भोपाल की खबर की बात करते हैं। बीजेपी की राजनीतिक मामलों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई है। सीएम शिवराज समेत कई मंत्री वहां मौजूद रहे। सत्ता संगठन में तालमेल को लेकर यह बैठक की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक क्या रखी गई है, सत्ता और संगठन के बीच किस तरह तालमेल बैठा रहे और मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में क्या कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें इसमें जरूर हुई होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ कोई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सीधे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मनोज, साफ तौर पर कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम फैसले लिए गए। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर, आने वाले जो निकाय चुनाव जो बचे हुए हैं उसको लेकर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसको लेकर, और सत्ता और संगठन में किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो, किसी तरह की कोई अनुशासनहीनता ना हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये कुछ बातें सामने आई। इस पर जरूर बातचीत हुई होगी। बिल्कुल विजय, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, राजनीतिक मामलों की ये बैठक थी और इसके पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें कई तरह के निर्णय हुए। लेकिन आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको लेकर भी चिंता भी होगी निश्चित रूप से सरकार के भीतर भी। अभी हाल में सागर में एक ओबीसी का बड़ा महासम्मेलन हुआ प्रीतम लोधी को बाहर किए जाने के बाद, और जो खबरें आ रही है उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी, ऐसी संभावना है। मैं समझता हूं मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते सीधे। भूपेन्द्र जी, जो राजनीतिक मामलों की बैठक थी, सत्ता संगठन में समन्वय की बात आपकी 2 दिन बैठकें भी चली और ये चलते ही रहता है, पर 2023 की तैयारियों को लेकर भी बात हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो अभी दिखाई दी है सागर में, जो हमने देखा काफी तादाद में लोग शामिल हुए प्रीतम लोधी के साथ, और एक तरह से कहा जाए तो ये चिंता है कहीं? देखिए मनोज जी, जिस दिन भी कैबिनेट की बैठक होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कक्ष में माननीय मंत्रीगणों से अनौपचारिक चर्चा करते हैं। अब अनौपचारिक चर्चा में जो सरकार की योजनाएं हैं और क्या योजनाएं हो सकती है, राजनीतिक रूप से कोई विषय है तो उस पर भी चर्चा होती है। तो एक अनौपचारिक बैठक हर कैबिनेट के बाद मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसी तरह की बैठक आज थी। और जहाँ तक सागर का मामला है, ये पूरा कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। इसमें अगर आप देखो तो भीम आर्मी के लोग थे, जैस के लोग थे। अब जैस के लोग किसका समर्थन करते हैं? कांग्रेस के ऐसे प्रमुख अनेक नेता, जैसे कि बड़ा मलेरा से चुनाव लड़ी साधना भारती जी, या और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता इसमें थे। तो ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का जो एजेंडा था वो सरकार को बदनाम करना कोई विषय नहीं था, कोई मांगे नहीं थी, कुछ नहीं थी। अगर प्रीतम लोधी जी का मामला है तो वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो इसमें आंदोलन का विषय कहाँ से आता है? तो कांग्रेस जो है वो इस आड़ में पूरा उस कार्यक्रम को पूरा कांग्रेस ने फाइनेंस किया, गाड़ियाँ कांग्रेस के लोगों ने लगवाई और पूरा कांग्रेस का कार्यक्रम था। 90% जो वक्ता थे वो सब कांग्रेस के लोग थे, प्रमुख चेहरे थे कांग्रेस के। तो पूरी तरह से कांग्रेस का कार्यक्रम था और बाकी तो वो आड़ में किसी का भी नाम लेते हैं। ऐसी बात है कि आप लोग जब बैठक में बैठे होंगे तो ये चिंता तो आई होगी सामने, जैसे कि राजनीतिक मामले होते तो ऐसी चर्चा होती है कि जब कांग्रेस ये सब कर रही है तो बीजेपी अपनी तरह से आगे बढ़ेगी। नहीं, देखिए ये तो कांग्रेस का काम विरोध करना है तो हमेशा करते हैं। अब अगर वो ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में आज तक कोई ओबीसी का व्यक्ति
मुख्यमंत्री नहीं बना। पिछले समय जब विपक्ष का समय था तो अरुण यादव जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरा संघर्ष किया सरकार के खिलाफ, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो कमलनाथ जी को बना दिया। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज तक कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना। दूसरी बात, ओबीसी को पहली बार देश में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। चलिए, तो ये थे भूपेंद्र सिंह जी जो लगातार बैठक पर अपनी बातचीत यहाँ कर रहे थे। आगे बढ़